हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। बाबू कल हमने दो इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 20। बाबू एक बार मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 कर रहा हूं, ठीक है ना, ये मानते हुए कि 20 प्रॉब्लम है एक आध बच्चे की, ऐसे मत देख, तेरी है, उसकी है नम्रता की भाई। चलो जी बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 20 कर रहा हूं मैं। कहा जाता है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। बिल्डिंग जिसकी WDV दे रखी है मुझे बेटा 6 लाख और 7.5 लाख रुपए। कहा जाता है बेटा एडिशनल इन्फो में, बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख ऑन विच 30,000 हैड एक्यूमुलेटेड एज डेप्रीसिएशन वाज सोल्ड फॉर 60,000 और डेप चार्ज ऑन बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 16 इज 50,000। लो प्यारे बच्चों, क्या ही है इस क्वेश्चन में बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एक बिल्डिंग अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना। और ये कैसे पता लगा मुझे बिल्डिंग अकाउंट बनाना है? क्योंकि बेटा मेरे सामने एडिशनल इन्फो पड़ी हुई है। मैंने क्या किया बेटा, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का हमेशा बेटा डेबिट साइड होता है बेटा, लिख दिया ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख। बेटा क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस है 7.5 लाख रुपए। मुझे बेटा बोला गया एक बिल्डिंग जो 1 लाख रुपए की थी उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30,000 था, वो आपने 60,000 की बेच दी। ठीक है जी, यानी कि बेटा मैंने 70,000 की चीज 60,000 में बेच दी। अगर मैंने 60,000 में बेच दी बेटा 70,000 की चीज, तो मैंने 10,000 का लॉस भी खा लिया। ठीक है बाबू, लेकिन जब मैं यहां पर डेप्रीसिएशन लिखता हूं तो बेटा मैं डेप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिखता हूं और वो सारी बिल्डिंग्स पर लिखता हूं। तो ये 30,000 ना या चिपका देना बेटा, ये तो 1 लाख की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन है। मैं तो 6 लाख की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन खोज रहा हूं और उसने मुझे बताया बेटा बी पार्ट में कि डेप ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, तो यहां चिपकाया मैंने डेप 50,000। मैंने बिल्डिंग बेची बेटा कितने की, 60,000, बाय बैंक 60,000। मैंने बेटा लॉस इंकर करा 10,000 का, बाय P&L 10,000। बस बेटा कर लो बैलेंस, क्या ही है क्वेश्चन में, 8,70,000 रुपए आ गया बेटा हाईएस्ट टोटल, दोनों तरफ लिख दिया। 2,70,000 यहां बैलेंसिंग फिगर आ गया, यही परचेज है। ठीक है ना जी बेटा, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव शो करूंगा, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव शो करूंगा। बेटा डेप जाएगा नॉन कैश आइटम, लॉस जाएगा नॉन कैश आइटम, यानी कि बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,10,000। यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है बेटा। ठीक है ना बाबू, देखो मैंने हाथ पकड़ा दिया, गला पकड़ने की कोई कोशिश नहीं, मैंने नहीं कराना एक भी क्वेश्चन, ये तो मैंने ऐसे ही नहीं दिए होमवर्क जान के। मैं भी तो देखना चाहता था यहां कितना कर लेते हो। 21 से लेकर 26 तक आपने करने हैं और मैं नहीं मान रहा एक भी क्वेश्चन रुकेगा। आप स्टार्ट हो जाओ, आप नहीं करने, अभी करने, कोई होमवर्क नहीं है। लो बेटा, बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 की। मुझे कहा जाता है बेटा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो। बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सब मुझे गिवन है। ठीक है जी बाबू, दो चीजों पे एडजस्टमेंट है नीचे, एक तो बेटा मीको लिमिटेड में जो आपने इन्वेस्टमेंट करा आपको 9% डिविडेंड मिला और एक मशीन पर है, बाकी तो किसी भी एडजस्टमेंट नहीं है। लो बेटा मेरी तरफ देखना, सबसे पहले बेटा देखो इन्वेस्टमेंट में ऐसे लिखा हुआ है, पिछले साल 8 लाख थी, इस साल 18 लाख हो गई, ऐसे ही है ना, यानी कि बेटा मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो 10 लाख तो बेटा नेगेटिव जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जब 9% डिविडेंड मिलेगा, मैंने हमेशा बोला है, ये बात पहले भी याद कर लो, अगर कभी इसकी डेट ना गिवन हो, ये नई इन्वेस्टमेंट कब करी, नए शेयर कब इशू करे, नए डिबेंचर, तो हमेशा बेटा मानते हैं साल के आखिरी दिन। यानी कि बेटा ये जो 10 लाख के आपने इन्वेस्टमेंट करी, ये 31/15 को ही करी आपने, तो आपको जो डिविडेंड मिला होगा वो किस पे मिला होगा, 8 लाख पे। 8 लाख का 9% 72,000 रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, पहली बात खत्म। सेकंड वन, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो 1.5 लाख और 5 लाख ऐसे गिवन है, 5 लाख से 1.5 लाख के आप इन्वेस्टमेंट पर आ गए तो बेटा यानी कि 3.5 लाख की बेच दी, 3.5 लाख बेचने से पैसे आए तो ले लो जी, पॉजिटिव दिखा दिया मैंने। और बेटा वर्ड लिखा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो
तो बेटा 12% कमाता भी तो हूं ना इस इन्वेस्टमेंट पर। तो 12% किस पे निकालूं, इधर देखना, ये 5 पे या 1.5 पे, बेटा 5 पे, क्योंकि ये जो आपने 3.5 की बेची, अगर इसकी कोई डेट गिवन नहीं तो मैं तो मानूंगा 31/15 को बेची। तो बेटा 5 लाख का 12%, 60,000 मैंने ये कमा लिया बेटा, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। क्लियर बात। मशीनरी का भी अकाउंट बना देता हूं। गुडविल देखो 40 से 1 20 हो गई, यानी कि मैंने 80,000 रुपए की गुडविल परचेज कर ली, परचेज ऑफ गुडविल, फिर माइनस। अब रहेगी क्या बात, प्लांट एंड मशीनरी की, ये लो जी अकाउंट बना लो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरेड डाउन बाय बैलेंस कैरेड डाउन। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है बेटा 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 6 लाख। और एडजस्टमेंट क्या कहती है, कहती है बेटा 50,000 की एक मशीनरी जिसके ऊपर 15,000 का डेप्रीसिएशन है, आपने 40 में बेच दी, और डेप्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 55,000। तो बेटा मैं दिखाऊंगा डेप्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बाय डेप्रीसिएशन 55,000। 50,000 की मशीनरी जो मैंने बेटा जिसके ऊपर 15,000 का डेप्रीसिएशन है वो मैंने बेटा 40 में बेच दी, यानी कि 35 की चीज आपने 40 में बेच दी, तो बेटा प्रॉफिट कमा लिया। पहली बात तो मैंने 40 में बेची, बाय बैंक 40 में बेच दी और मैंने 5 का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है बेटा टू P&L 5,000। निकाल लो बेटा बैलेंसिंग फिगर, 695 इज द हाईएस्ट टोटल, तो बेटा 2,90,000 की परचेज आ गई। ये लो यहां से परचेज उठा के दिखाई 290 और 40,000 रुपए की सेल दिखा दी। प्रॉफिट और डैप बेटा ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ये लो, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 21, सिंपल सी बात। ठीक है जी बेटा, स्टार्ट करो इलस्ट्रेशन नंबर 22 फटाफट। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 24 करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम आई क्या पेटेंट वाले मुद्दे में? चलो कोई नहीं, पता ही था मुझे, वही ढिल ले तुम, कोई चीज ना, बस एक चीज छोड़ दो तो तुम्हें प्रॉब्लम आनी है वो। लो पहले मैं तो खैर सारा कर देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बेटा तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा सब सामने देख लो, देखो बाद में अगर आप कहोगे ना कि फिर दोबारा रिपीट करो, मैं नहीं करूंगा पक्का, आप देखते नहीं हो, जब मैं कराता हूं फिर रिपीट की बात होगी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी का मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3 लाख और क्लोजिंग 320। एक्यूमुलेटेड डैप का ओपनिंग बैलेंस 90,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। मुझे बोला जाता है डैप चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। ये डैप ड्यूरिंग द ईयर गिवन है बेटा, उसने बोला डैप जो है प्लांट एंड मशीनरी में वो 36,000 है, तो बहुत बढ़िया बेटा बात। डैप ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ये लो बाय डेप्रीसिएशन 36,000। अगर बेटा ये 36,000 है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में, सर दूसरी चीज क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, उस मशीनरी का डेप्रीसिएशन बेटा जो बिक गई। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या है, टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से आ गई 26,000। ये अकाउंट तो फिनिश, ये 26,000 यहां चला गया बेटा बाय एक्यूमुलेटेड डेप 26,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। मुझे कहा जाता है एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है वो 16 में बेच दी। अब बेटा वर्ड देख लेना, मशीनरी की बुक वैल्यू 20,000 है। बुक वैल्यू समझते हो बेटा, जिसपे बुक्स में दिखाया हुआ है, यानी कि बेटा डैप हटा के दिखाया हुआ है, ठीक है ना। बुक्स में 20,000 दिखाया हुआ, 16 की बेच दी बेटा, तो 16 की बेच दी बाबू, यानी कि इतने का लॉस खा लिया, 4 का। बाय बैंक मैंने 16 की बेच दी बेटा, बाय P&L मैंने लॉस खा लिया 4,000 रुपए का। अब ये मत करने बैठ जाना 20,000 में से बेटा कहो ये तो 26 का डैप है, माइनस करूंगा 26 का डैप। 20 में 26 माइनस नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात बुक वैल्यू दी हुई है, जिस वैल्यू में बुक्स में दिखाया, तो बेटा बुक्स में हम डैप लेस करके ही दिखाते हैं, ठीक है जी बेटा। यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, परचेज जितना भी आएगा, कितना आया 46 नहीं 66। ओके बात। तो बेटा 66 की आपने परचेज करी, ये तो नेगेटिव दिखाओगे। 16 की आपने मशीनरी बेची, ये पॉजिटिव दिखाओगे। लॉस चला जाएगा ऑपरेटिंग में, डैप ड्यूरिंग द ईयर चला जाएगा ऑपरेटिंग में, तो यहां से और तो कुछ होना ही नहीं।
पेटेंट का अकाउंट बनाना है, इसमें भी प्रॉब्लम करी आगे आपने, इसी में ही करी बल्कि प्रॉब्लम। पेटेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, एसेट है बेटा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट 2,60,000 और बेटा क्लोजिंग बैलेंस कहता है पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वाज सोल्ड फॉर 110 बाय बैंक अकाउंट। मैंने बेटा 80,000 की चीज 1,10,000 में बेच दी, तो बेटा बेचने से प्रॉफिट हुआ 30,000 का 2 P&L, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बैलेंसिंग बेकार आ गई यहाँ पे 40,000, आपको समझ नहीं आ रहा किस नाम से लिखो, है ना, क्या गधे हो तुम। डेप्रीसिएशन इनटेंजिबल एसेट है, उसे आप डेप्रीसिएशन नहीं लिख सकते बेटा, अमोर्टाइजेशन लिख दो। कुल मिला के बेटा डेप्रीसिएशन के अलावा और कुछ है ही नहीं बेटा ये, ठीक है ना। कहां जाएगा बेटा ये, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करते थे ना, ये वहीं एडजस्ट होगा 40,000। तो डेप और कहां जाता है, ये मैं क्लैरिटी के लिए लिखता हूं, लिखना तो यहां पे भी P&L ही चाहिए। इनके लिखने से क्या होता है, तुम्हें क्लियर ही नहीं होगा कभी अगर मैं P&L लिखना शुरू कर दूंगा चीज को तो, ठीक है ना जी बाबू। अब मैंने ये जो पेटेंट बेचे, मेरे पास पैसे आए, मैंने दिखा दिए बेटा। बाबू ये डेप्रीसिएशन वहीं जाएगा, ये बाबू प्रॉफिट भी वहीं जाएगा, तो ये तो नहीं दिखाना। इसके अलावा बेटा गुडविल मैंने खरीदी है 20,000 रुपए की, ये लो, ये माइनस हो जाएगी। बस हो गया 24 इलस्ट्रेशन फिनिश, ठीक है बाबू। 25 1 मिनट का है, वो करो। 26 में लगेगा टाइम, 26 जिसने कर दिया बस मजा आ जाएगा मेरे को। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होगी कल ले लेंगे। बाय बाय।